आज का वीडियो एक व्यूअर के सवाल के जवाब में पेश किया जा रहा है और ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना घर बर्बाद कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। शौहर की गलत सोच की वजह से वो अपने साथ साथ उस लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं। आजकल के नौजवान हकीम डॉक्टर से मशवरा करने के बजाय अपने दोस्तों के साथ मशवरा करते हैं और दोस्त उन्हें गलत मशवरा देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी को ही बदचलन समझते हैं। तो शादी की पहली रात में जब औरत को खून ना आए तो क्या समझे। एक भाई ने बार बार ये सवाल दोहराया है, इसीलिए आज इस टॉपिक पर यह वीडियो पेश किया जा रहा। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज का ये बहुत ही अहम सवाल है और लड़कियां भी अक्सर इसके बारे में ये ख्याल करती हैं, क्योंकि वो खुद यूँ समझती हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो उनका शौहर उनके बारे में गलत सोचकर उनकी पाक दामनी के लिए ज़िंदगी भर शक में मुब्तला रहेगा। तो हमारे मुआशरे में कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर शादी की पहली रात बीवी को खून ना आए, ब्लडिंग ना हो, तो ये समझा जाता है कि वो औरत कंवारी नहीं है, उसने शादी से पहले किसी और शख्स से जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए होने की वजह से ये होता है और ऐसा समझा जाता है। तो क्या शादी की पहली रात में मियाँ बीवी जब हम बिस्तर होते हैं तब औरत को खून आना ज़रूरी है ताकि उसकी पहचान हो सके कि वो औरत कंवारी है या नहीं? तो ये सवाल सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि हर मजहब के लोगों में ये शक पैदा करता है। हर मजहब के लोग खून न आने की वजह से अक्सर यही समझते हैं कि औरत के शादी से पहले किसी और के साथ जिस्मानी ताल्लुकात रहे होंगे, हालांकि ये 100% सही नहीं है। तो जिस तरह लोग सवाल करते हैं, इससे यही समझ में आता है कि हमारे मुआशरे में कई जगहों पर इसी बुनियाद पर यही समझा जाता है कि लड़की कंवारी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इसका सही जवाब पेश करने की कोशिश करूंगा, इसीलिए वीडियो को मुकम्मल देखें और दूसरे लोगों तक लाजमी शेयर कर देना। तो हमारे नौजवान शादी की पहली रात लड़की को खून न आने की सूरत में यही समझते हैं कि औरत पाक दामन नहीं है और फिर उस लड़की पर हमेशा शक किया करते हैं। कई जगहों पर तो ये बात इतनी हद तक बढ़ जाती है कि शादी के चंद दिनों में ही इसी बुनियाद पर तलाक भी हो जाता है। तो ये सरासर गलत है। अब सवाल ये है कि मियाँ बीवी जब हम बिस्तर होते हैं तो खून क्यों आता है? तो ये इसलिए कि औरत की सरमगाह के अंदर एक हल्की सी झिल्ली रहती है, जो हल्का सा एक पर्दा ही होता है, जिसे पर्दे बुकारत कहते हैं। वो इतना नाजुक होता है कि जब मियाँ बीवी हम बिस्तर होते हैं तो वो पर्दा ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू होती है, खून आने लगता है। और अगर किसी मियाँ बीवी की शादी की पहली रात ये मामला पेश नहीं आता तो फिर खुद शौहर ही उस औरत के बारे में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये बात बताता है कि औरत पाक दामन नहीं है, यानी कि वो औरत शादी से पहले किसी और शख्स से जिस्मानी ताल्लुकात रख चुकी है और खुद शौहर के रिश्तेदार ही उस औरत पर न जाने क्या क्या इल्ज़ाम तराशी किया करते हैं। खास करके खुद शौहर के रिश्तेदारों की औरतें ही ये कहते नजर आती है कि ये औरत शादी से पहले ही अपना मुंह काला कर चुकी है, बस फिर ये छोटी सी चिंगारी आग भड़का देती है और इधर ये बेचारी लड़की जो अभी अभी शादी करके ससुराल में आती ही है कि उस पर उसकी पाक दामनी पर सवाल उठने लग जाते हैं और फिर बात इतनी बढ़ जाती है कि तलाक तक नौबत आ जाती है। तो अब ये बात सही है या गलत, ये कैसे पता करें? तो मेडिकल साइंस के हिसाब से भी ये बात प्रूव हो चुकी है कि ये पर्दा इतना कमज़ोर और नाजुक होता है कि अगर लड़की शादी से पहले ज़्यादा खेलकूद करती थी, एक्सरसाइज करती है या ज़्यादा बोझ उठाती है तो भी ये पर्दा टूट सकता है। अगर लड़की ज़्यादा साइकिलिंग करती है उसकी वजह से भी ये पर्दा टूट सकता है। अगर लड़की ज़्यादा दौड़ती है इसकी वजह से भी बचपन में ही ये पर्दा टूट सकता है। इसीलिए ये नहीं कह सकते कि जिस्मानी ताल्लुकात से ही ये पर्दा टूट सकता है। ऐसे बहुत से रीज़न हैं जिसकी वजह से ये पर्दा टूट सकता है, जैसे लड़की कहीं ऊंचाई से गिरी हो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, या सरमगा की जगह पर किसी चीज़ से चोट आने पर भी ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ गलत काम करके ही औरत का पर्दे बुकारत ब्रेक हो चुका है, ये कहना सरासर गलत है, बेबुनियाद है। इसकी बिना पर किसी पाक दामन औरत पर यह इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है।
हदीस की किताबों से भी ये बात साफ जाहिर है और फरमाया गया है कि तुम अपनी पाक दामन औरतों पर जिना का गलत इल्ज़ाम ना लगाओ, ये कबीरा गुनाह है। इसीलिए ये बात साफ साफ जाहिर है कि ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है कि अगर किसी लड़की को शादी की पहली रात खून ना आए तो वो कंवारी नहीं है, वो किसी और से जिस्मानी ताल्लुकात रख चुकी है। ये सरासर इल्ज़ाम और कबीरा गुनाह है। तो ऐसी गलत बातों को हमारे मुआशरे से ख़त्म कर देनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। हालांकि हर शख्स ये नहीं मानता, लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ लोग, मर्द तो मर्द बल्कि बूढ़ी औरतें भी ये मानती हैं। ऐसे ही गलत सोच की वजह से कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है और वो इतनी बदनाम हो जाती है कि उसे तलाक हो जाने के बाद भी किसी और जगह पर उसका रिश्ता नहीं हो पाता और वो जिंदगी भर माँ बाप पर बोझ बनी रहती और फिर वो गलत काम करने पर मजबूर हो जाती है। तो उसके गलत काम का जिम्मेदार सबसे पहले उसका शौहर और फिर वो गलत सोच रखने वाले लोग और उनका मुआशरा होता है। तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं वो लोग अपनी माँ बहनों के बारे में भी यही सोच रखेंगे क्या? लेकिन नहीं, ऐसे लोगों को जब अपनी बहनों के बारे में कहा जाता है तो वो फौरन तिल मिला उठते हैं, गवाही देने लग जाते हैं कि हमारे घर की माँ बहनें तो पाक दामन ही है। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि अगर शादी की पहली रात अगर लड़की को खून ना आए तो वो लड़की कंवारी नहीं है। ये बुनियाद बनाने से हमारे मुआशरे में बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे। औरत की शर्मगाह का ये पर्दा जिस तरह हम बिस्तर होने से टूट सकता है, तो इसके अलावा भी ऐसे बहुत से रीज़न हैं जिसकी वजह से ये पर्दा ज़ाइल हो जाता है। जैसे खेलने कूदने से, दौड़ने से, ऊंचाई से गिरने से, एक्सरसाइज करने से, साइकिलिंग करने से, बार बार भारी बोझ उठाने से भी टूट सकता है और ये कई बार बचपन में ही टूट जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर लड़की शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुकात कायम करती है। तो ये सही नहीं है कि लड़की को पहली रात अगर खून ना आए तो वो पाक दामन नहीं है, वो बदचलन है। उसके किसी और के साथ शादी से पहले जिस्मानी ताल्लुकात रह चुके हैं। ये सरासर गलत और बेबुनियाद बात है। और अगर खून आ गया तो वो पाक दामन है। ये बुनियाद बनाना सरासर गलत ही है। तो अगर हमारे मुआशरे में ऐसी सोच मौजूद है तो हमें सख्त से सख्त इस्लाह की ज़रूरत है। खुदारा ऐसी चीज़ों को बुनियाद बनाकर किसी की बेटी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम हरगिज़ ना लगाए और ऐसी चीज़ों को बुनियाद बनाकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें। खून और ब्लडिंग की बुनियाद पर मियाँ बीवी के पाक रिश्तों को खुदारा ख़त्म ना करें। तो उम्मीद है कि आपको इसका सही जवाब मिल चुका है और ऐसा ही कोई और सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।